नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच में 40 किलोमीटर का 130 आइलैंड की एक चेन देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर पानी काफी शैलो है, जिस वजह से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई एक ब्रिज रहा करता होगा सालों पहले, और अभी ये ब्रिज जो है वो पानी के अंदर डूब गया। इसी कारण से इस रीजन को राम सेतु कहा जाता है। कुछ लोग इसी जगह को एडम ब्रिज भी कहते हैं। अभी तक इस राम सेतु के बारे में हम लोगों के पास में बहुत जानकारी नहीं थी कि किस तरीके से ये राम सेतु समुद्र के अंदर दिखाई देता है, क्योंकि कोई डिटेल मैप उसका बना नहीं था। क्योंकि इस रीजन के अंदर पानी शैलो है, जिस वजह से हम जहाज नहीं ले जा सकते, और जहाज के यहां ना जा पाने के कारण यहां पर कोई मैपिंग एक्सरसाइज नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट के पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके जरिए यहाँ पर मैपिंग हो सके। बट अब क्योंकि सैटेलाइट के अंदर वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो फिर इसरो द्वारा राम सेतु का एक डिटेल्ड अंडर वाटर मैप निकाल दिया गया है। मतलब कि राम सेतु किस तरीके का समुद्र के अंदर दिखता है, ये मैप उसे दर्शाता है। हुआ कुछ ऐसा है कि नासा की ISAT-2 सैटेलाइट है, जिसके अंदर अंडर वाटर फोटोन को रिलीज करने की टेक्नोलॉजी है, और उसके जरिए ISAT-2 सैटेलाइट अंडर वाटर मैपिंग कर सकता है। इसी ISAT-2 सैटेलाइट के डाटा के आधार पर, जो कि अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2023 यानी कि 6 साल के बीच में लिए गए थे, इन डाटा के आधार पर इसरो द्वारा एक 10 मीटर रिजोल्यूशन मैप बनाया गया है, जो कि लगभग 29 मीटर लंबा है और 8 मीटर समुद्र के ऊपर देखने को मिलता है। यहां पर कॉन्टोर, स्लोप एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के जरिए भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक राम सेतु की जानने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद यह पता चला है कि राम सेतु लाइमस्टोन शोल से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जिस तरीके से हमारे लक्षद्वीप आइलैंड और मालदीव आइलैंड बने हैं, ठीक उसी तरीके से हो सकता है ये राम सेतु भी बना हो। लगभग 99.8% राम सेतु समुद्र के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जो राम सेतु का भाग हम लोगों को जमीन पे दिखाई देता है, वो केवल राम सेतु का 0.2% है। 99.8% राम सेतु समुद्र के अंदर है। और इवन ये जो समुद्र के अंदर राम सेतु है, इसके अंदर 11 अलग अलग नैरो चैनल पाई गई हैं, जो कि 2 से 3 मीटर की डेप्थ पे है, जिसकी मदद से पाक स्ट्रेट से गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में पानी का आवागमन बना रहता है। अब राम सेतु के अंदर ये जो रिसर्च हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुइज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि राम सेतु किस तरीके से बना ये हिंदू माइथोलॉजी को रियल प्रूव करता है। वहीं राम सेतु के ऊपर रिसर्च आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी इंडिया और श्रीलंका के बीच बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी, जिसके जरिए भारत और श्रीलंका दोनों के इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब ये सब कुछ किस तरीके से होगा, कौन इन चीजों को फंड करेगा, इसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी ऑलरेडी ऑफलाइन आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आप लोगों को CSET, SA, GS, आंसर राइटिंग, इन सारी चीजों की कंप्रहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। इवन आपको आपका ऑप्शनल का कोर्स भी अनअकैडमी के ऊपर मिल सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि रिलायबल है। पिछली बार 2023 के अंदर अनअकैडमी का रिजल्ट बोलता है टॉप 10 के अंदर 4 बच्चे, टॉप 20 में 20 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। अगर आप भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, धनुषकोटी और तलाई मन्नार के बीच में ये जो रीजन है, इसे हम लोग राम सेतु कहते हैं, जो कि लगभग 48 किलोमीटर की 103 आइलैंड की एक चेन है। अलग अलग लोग इसके ओरिजिन के लिए अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ब्रिज प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बना होगा। वहीं हिंदुइज्म के अंदर ये मान्यता है कि जो ब्रिज है, ये भगवान राम जब लंका के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय पर उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था। वहीं इतिहास के अंदर भी कई सारे सोर्सेस यहां पर एक ब्रिज के बारे में बताते हैं। जैसे सेतु बंधई नाम से पर्शियन लोग 9वीं सेंचुरी के अंदर इस ब्रिज को बुलाया करते थे। वहीं रामस्वामी के अंदर
टेम्पल के अंदर जो रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं वो बताते हैं कि 1480 तक ये ब्रिज पूरा पानी के ऊपर हुआ करता था। उसके बाद एक साइक्लोन आया और समुद्र का लेवल बढ़ गया, जिसके कारण से ये ब्रिज जो है वो थोड़ा समुद्र के अंदर धंस चुका है, जिसके कारण से क्लियर देखने को मिलता है कि यार ये जो है रीजन, ये एक ब्रिज हुआ करता होगा पहले। साथ में अगर ये ब्रिज प्रूव हो जाता है और ये ब्रिज का ओरिजिन क्या है ये प्रूव हो जाता है, तो रामायण के बारे में जो भी मिथ मार्केट के अंदर फैले हुए हैं उसके बारे में पता लग जाएगा। साथ में ये भी पता लगेगा कि भगवान राम हकीकत में हुआ करते थे, और ये सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में एक लैंड कनेक्टिविटी बनाने की बात चल रही है, जिसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी ऑलरेडी शुरू की जा चुकी है, और इस बार श्रीलंका इस लैंड रूट को बनाने में इंटरेस्टेड है। अब बात आती है श्रीलंका इस लैंड रूट को क्यों बनाना चाहता है और उससे भारत को क्या मुनाफा होगा। देखो, श्रीलंका की जो मेजर इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। जब टूरिज्म आना बंद हुआ तो उसके बाद में श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगा। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका के लिए टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और श्रीलंका के अंदर भारी मात्रा में टूरिज्म आते हैं इंडिया से। लगभग 20% टोटल अराइवल जो श्रीलंका के अंदर देखने को मिले थे 2023 में वो भी भारतीय थे। ऐसी कंडीशन में और ज्यादा लोग श्रीलंका के अंदर आए, क्योंकि देखो अभी क्या होता है, हवाई जहाज के माध्यम से या तो श्रीलंका के अंदर जाते हैं या फिर जहाज के माध्यम से श्रीलंका के अंदर जाते हैं, जो फिजिबल नहीं बैठता। अगर यहाँ पर रोड की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी ना तो फिर क्या होगा कि डायरेक्ट लोग रोड के माध्यम से श्रीलंका कन्याकुमारी के आगे जा पाएंगे, तो फिर क्या होगा यहाँ पर चीजें जो है वो सस्ती हो जाएंगी और ज्यादा टूरिस्ट लोग श्रीलंका के अंदर जा पाएंगे, जिसकी वजह से श्रीलंका की इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी। वहीं श्रीलंका के अंदर भी ढेर सारे बुद्धिस्ट देखने को मिलते हैं। सिन्हाला पॉपुलेशन लगभग 70% के आसपास की है। ऐसी कंडीशन में श्रीलंका से भी कई सारे लोग भारत के अंदर बुद्धिस्ट साइट को विजिट करने आते हैं, तो भारत के अंदर भी टूरिज्म बढ़ेगा। इवन दोनों देशों के बीच में गुड्स का ट्रेड और ज्यादा बेहतर हो पाएगा। अभी क्या होता है कि भारत से सामान किसी पोर्ट पे जाता है, फिर वो पोर्ट से समुद्र के माध्यम से फिर श्रीलंका जाता है, फिर श्रीलंका के अंदर वापस से उस को किसी ट्रक वगैरह पे चढ़ाया जाता है, फिर ट्रक से अलग अलग जगहों पे पहुंचाया जाता है। ऐसी कंडीशन में पहले जमीन के रास्ते से सामान ट्रांसपोर्ट होता है, फिर पानी में जाता है, फिर जमीन पे आता है। बार बार ट्रांसपोर्ट के चेंज करने से यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी बना दें तो फिर क्या होगा कि कन्याकुमारी से लेके नीचे श्रीलंका तक, श्रीलंका के हम्बनटोटा तक टोटल रोड कनेक्टिविटी इस रीजन के अंदर हो पाएगी, और भारत से भारी मात्रा में सामान श्रीलंका में और श्रीलंका से सामान भारत के अंदर इजीली आ पाएगा। इवन देखो भारत के अंदर एक दिक्कत क्या है, होता यह है कि भारत के अंदर कई सारे पोर्ट्स हैं, पर ये जितने भी पोर्ट है ना ये बहुत बड़े पोर्ट्स नहीं है। मतलब कोई बहुत बड़ा जहाज आ जाए उसको ये होल्ड नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में कोई बहुत बड़ा जहाज आ जाता है ना तो वो पहले जाता है श्रीलंका। श्रीलंका के पोर्ट पे हम सामान को उतारते हैं, फिर वहां से छोटी छोटी शिप के माध्यम से हम उन सामान को भारत के अंदर लाते हैं। तो क्या किया जाता है, पहले एक बड़े जहाज से सामान उतारा जाता है, फिर ट्रक पे चढ़ाया जाता है, फिर ट्रक से उतारा जाता है, शिप पे चढ़ाया जाता है, फिर शिप से इंडिया लाया जाता है, फिर शिप से उतार कर उसे वापस ट्रक पे चढ़ाकर दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। अगर हम यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बना देंगे तो फिर क्या होगा कि शिप से डायरेक्ट सामान ट्रक पे उतरेगा और ट्रक से श्रीलंका से होते हुए भारत आ जाएगा, और भारत के अंदर ये सामान जो है वो अलग अलग रीजन के अंदर उतर पाएगा। तो ये बेनिफिट भारत को यहाँ पर प्राप्त होंगे, और इन सारे बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 24,000 करोड़ यानी कि इस ब्रिज की जितनी भी लागत होगी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक उठाएगा। ये चीज 2015 में कही थी। इवन ये आप क्लियरली देख सकते हो, भारत के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा भी इस बात को कंफर्म किया गया था कि इस ब्रिज और यहाँ पर अगर टनल बनती है तो उसका जितना भी खर्चा होगा वो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा बनाया जाएगा। इवन इस ब्रिज को बनने में लगभग कितना समय लगेगा,
तो देखो चाइना ने भी इसी तरीके का एक क्रॉस सी ब्रिज बनाया है, जिसको बनाने में 4 साल लगे थे। अब चाइना के अंदर थोड़ा सा काम फास्ट हो जाता है, भारत के अंदर थोड़ा स्लो होता है, तो लगभग लगभग आप मान सकते हो कि 6 साल के अंदर हो सकता है भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज जो है वो बन के तैयार हो जाए। वहीं दूसरी तरफ एक और प्रपोजल भी कई सारे लोग यहाँ पर रखते हैं कि इंस्टीड ऑफ यहाँ पर एक ब्रिज बनाने के, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर एक कैनाल बना दें, और इस कैनाल को बनाने के प्रोजेक्ट को ही सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो कि सबसे पहली बार 1860 में इंग्लैंड द्वारा प्रपोज किया गया था। 2005 में यूपीए सरकार द्वारा भी इसे प्रपोज किया गया था। इसका फायदा क्या होगा कि ये इंटरनेशनल लेवल के ट्रेड में काफी बेनिफिट देगा। होता क्या है कि अगर हम वेस्ट कोस्ट से सामान ईस्ट कोस्ट की तरफ लेके जाते हैं, या फिर इस रीजन से अगर शिप ट्रेवल करती है, तो उन्हें ऐसे घूम के ट्रेवल करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर टनल बना दें तो फिर क्या होगा कि सामान जो है वो जल्दी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। बट इन्वायरमेंटलिस्ट, क्योंकि ये शेलो वाटर रीजन है, और शेलो वाटर रीजन होने के कारण कोरल रीफ काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलती है, इस कारण से इन्वायरमेंटलिस्ट विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। साथ में हिंदुइज्म के लिए ये एक उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है राम सेतु। अगर यहाँ पर टनल बनाई जाएगी तो राम सेतु को तोड़ना पड़ेगा, जो कि हिंदू मान्यताओं को हार्म करने जैसा है, जिसके कारण से हिंदुइज्म के अंदर भी कई सारे लोग इस प्रकार की टनल का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।